इंतजार कीजिए। और जो इंतजार करता है, पुकार करता है, तभी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया महाराज दशरथ के यहाँ, और 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। नामकरण संस्कार कराया गया। इसके बाद गुरु के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा गया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या विनय निपुण गुणशीला, देख रूप चर लीला। गुरु के यहाँ जाकर के कम समय में बहुत से विद्या अर्जन कर लिए। विश्वामित्र के यहाँ महाराज यज्ञ कराए और सीता स्वयंवर में जाकर के सीता को वर्ण करके लाए। दुर्भाग्यवश कई के द्वारा श्राप दिया गया और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जिस राम को राज्याभिषेक होने वाला था महाराज, आज वो राम को वन मांग लिया। 2 वरदान महाराज दशरथ के पास, और कई मंत्रा के द्वारा भ्रमित की हुई बुद्धि पे उनसे 2 वरदान मांग लिया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। एक बर मांगती है, भरत का टीका होना चाहिए, राज्याभिषेक। दूसर बर मांगो कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ। वो क्या है? तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपसी का भेष में राम को 14 वर्ष का वन होना चाहिए। जैसे तपसी के भेष में राम का वन मांग लिया, दशरथ प्राणहीन हो गए। दशरथ अचेत होकर के गिर पड़ी महाराज। दशरथ के अंदर प्राण ही नहीं रहा, प्राण पखेरु लगता है उड़ जाएगा। जिस राम से अनन्य प्रेम है दशरथ का, 4थे पन में जाकर के पत्र प्राप्ति हुआ है। राम को 1 मिनट भी यदि दशरथ नहीं देखते हैं तो भोजन ग्रहण नहीं कर पाते, एक क्षण भी नहीं रह पाते। उस राम को कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग दिया। वन की पीड़ा कैसे सहेंगे? लेकिन राम तो मर्यादा की रक्षा करने आए हैं। राम को पता चला मेरे पिता कूप भवन में चले गए। राम को ये पता नहीं है कि हमारे साथ क्या खेल खेला गया है रात्रि में, क्योंकि कल तो राज्याभिषेक होने वाला था। सुबह हुआ, नगर में कोलाहल है कि आज राम राजा बनेंगे, परंतु महाराज दशरथ दिखाई नहीं दे रहे। आज धीरे धीरे संदेश फैल गया। सुमंत जाते हैं कैकेयी के महल में, वहां देखते हैं महाराज दशरथ बेसुध पड़े हैं। राम को ये बात पता चला। पिता की जिसमें हित हो पुत्र वही काम करे, और पुत्र वही है जिससे पिता की मर्यादा की रक्षा कर सके। राम तो मर्यादा की रक्षा करने आए। हमारा जीवन धन्य हो गया पिताजी। और राम के बन जाने के लिए उद्धव तैयार हो रहे हैं। लक्ष्मण भी कैसे रह सकते हैं? सीता भी तैयार हो जाती है, कौशल्या के महल में जाते हैं, माता से आज्ञा लेते हैं। माता कर्म विलास करती है। पुत्र कैकेयी के कहने से, पिता के कहने से, तू मेरा भी तो पुत्र है, कैसे जा सकता है मेरे को छोड़ करके? राम समझाते हैं माता को। कौशल्या मानती है, लेकिन सीता भी आज विनती करती है, माता मुझे भी जाने दो। क्यों? क्योंकि पति के न रहने पे पत्नी कैसे रह सकती है? प्राणनाथ करुणायतना, सुंदर सुख सुजाने। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे माता, हे पिताजी, मुझे भी अपने पति देव के साथ जाने दीजिए, क्योंकि जहाँ पे मेरे पति देव हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। अयोध्या में यदि हमारे पति नहीं है तो अयोध्या हमारे लिए नरक के समान है।
सीता बहुत विनती की, कौशल्या चुप हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। राम लक्ष्मण और सीता आज वन को चल गए। दशरथ रोकने की बहुत प्रयत्न करते हैं पर रोक नहीं पाते। विधि का ये रिख है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। राव गए सुरधाम। राम के वन में जाने के बाद राम 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 रटते रटते दशरथ प्राण त्याग दिए। राम की विरह में भरत के यहाँ संदेशा भेजवाया गया, पिता की मृत्यु हो गई, भाई वन में चले गए। भरत अनेक दुस्वप्न देख रहे हैं। महाराज भरत आकर गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव हमें आपने पहले सूचना नहीं दिया, अगर पहले सूचना दिए होते तो आज राम वन नहीं जाते। गुरुदेव समझाते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब विधाता के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधि हाथे, सुनहु भवथे होनी प्रबल कहि बिलखिम विनाथे। वशिष्ठ के आंखों से आंसू आ जाती है, सब विधाता के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। अंत्येष्टि संस्कार किया गया। अनेक तरह के जंगल में यातनाएं कष्ट झेलते हुए, अनेक राक्षसों का संहार करते हुए सीता हरण हुआ। रावण के यहाँ भगवान ने पहुंच करके रावण का संहार किए, पृथ्वी से राक्षसों का नाश किया और असुरों का नाश करके भगवान सीता को लेकर के अयोध्या में आए हैं। अयोध्या में 14,000 बरस राज किए, 14,000 बरस। और इसके बाद अपने लीला को विराम दे करके ठाकुर जी अपने परम धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय लखन लाल की जय, पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय, जय जय सीताराम, जय सीता। नवम स्कंद की कथा यहाँ विराम मिली और अब जिसके इंतजार में हम सब बैठे हैं आज, वो बहुत जल्द प्रकट होने वाला है। भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, ध्यान रखिएगा। दसम स्कंद की कथा में सुखदेव जी प्रवेश करते हैं, परीक्षित को कथा सुनाते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो यतः, राज्ञा चोभवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोष्टः धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं, तन्त्राश्च वर्तिनस्य च विष्णो वीर्यानिशंसनः। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज गोविंद की कथा बड़े विस्तार से सुनाइएगा। क्यों? सुखदेव जी ने कहा क्यों? गोविंद से तुम्हारा रिश्ता क्या है? परीक्षित कहते हैं, महाराज रिश्ता पूछिए कि क्या नहीं है। हमारे पूर्वजों के ऊपर बड़ी विपदा आई, तब गोविंद साथ दिए हैं। गर्भ में हमारी मृत्यु हो रही थी, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। गर्भ में जिस गोविंद ने आकर के हमारी रक्षा की, आप पूछते हो कि संबंध क्या है? विस्तार से गुरुदेव उस कथा सुनाइए ठाकुर जी की। सुखदेव के आंखों से आंसू आ गया। परीक्षित आज 4 दिन से एक स्थान पे बैठा है, न जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ जल ले लो, इसके बाद मैं कथा सुनाऊंगा। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव जिस शरीर ने इतना बड़ा पाप किया है उसको अन्न देने की आप बात कर रहे हैं, जल देने की। इस शरीर ने इतना बड़ा पाप किया, संत का अपमान किया है, इस शरीर को तो मैं एक कण भी नहीं देना चाहता। आप कथा सुनाइए। और वैसे भी गुरुदेव आप अमृत पिला रहे हैं, तो सांसारिक अन्न ग्रहण करके हम क्या करेंगे? आप तो अमृत पिला रहे हैं और अमृत छोड़ करके कौन जाएगा सांसारिक वस्तु के पीछे? इसलिए हे गुरुदेव आप कथा सुनाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पितामहा में समरे जन्नः वरता धार्योत्तरये बिलिंगै, दुरत्य कौरवा सागरस्य कृतातरणं बते शपदं यत्फलः। संसार
कौरवों से भरा पड़ा था और उस महासागर में हम सबकी रक्षा किया उस ठाकुर जी ने। उनकी कथा विस्तार से गुरुदेव सुनाते हैं। सुखदेव जी राजन, भगवान का दो अवतार ही हम सबके लिए मार्गदर्शक है, राम अवतार और कृष्ण अवतार। वासुदेव जी बड़े धर्मात्मा धर्मशील राजा हैं। उनकी पत्नी देवकी है, कंस की जो बहन है। और जब देवकी का विवाह हुआ, कंस अपने साथ बहन को लेकर के विदा करने जा रहा है। मार्ग में जैसे पहुंचता है, रथ पे सवार होकर के देवकी को छोड़ने के लिए आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उसका 8वां संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी जैसे कंस ने सुना, रथ को वहीं खड़ा कर दिया, रोक दिया रथ को। आकाशवाणी पे गौर किया। आकाशवाणी ने ये क्या कह दिया, जिस बहन को छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां संतान तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज, कंस ने तलवार निकाल लिया, खड्ग निकाल लिया, बोला न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बहन को ही हत्या कर देंगे, मार देंगे। ये न रहेगी, न पुत्र होगा और न मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। वासुदेव जी कंस को समझाते हैं, राजन, बहन भगनी की, बालक की इनकी हत्या नहीं किया कि आप तो धर्मात्मा हो। अब विचार करो, इसका 8वां संतान आपका मृत्यु का कारण बनेगा। मैं वचन देता हूं, आपको पता है मित्र, वासुदेव मित्र भी है कंस के, कि आज तक मैं झूठ नहीं बोला कभी। मैं वचन देता हूं कि जो भी मेरा पुत्र होगा, संतान होगा, मैं आपके हवाले कर दूंगा। कंस बोला, ठीक है, आप कहते हो तो मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन वासुदेव और देवकी को अपने घर नहीं जाने दिया, वापस लेकर के मथुरा में आया, उनको जेल में बंद कर दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। उग्रसेन महाराज को राजगद्दी से हटा दिया तो स्वयं राजा बन गया और अत्याचार शुरू कर दिया। पृथ्वी पे त्राही मचा दिया। यज्ञ विध्वंस होने लगा, ब्राह्मण को प्रताड़ित करने लगा, संतों की तपस्या भंग करवा दिया। कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। ये कंस कौन है? परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, ये वही है जय विजय। एक जन्म हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बना और 3 जन्मों का श्राप है। तीसरा जन्म है कंस और शिशुपाल के रूप में आया है। ये कंस अत्याचार किया है। पृथ्वी पे त्राही कंपित हो गई पृथ्वी। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा से जाकर के स्तुति की, हे प्रभु मेरी रक्षा करे पितामह, कंस के अत्याचार से मैं फटी जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। धर्मात्मा राजा हो तो पृथ्वी प्रफुल्लित रहती है, वृक्ष फल देते हैं, पृथ्वी अन्न देती है, नदियों में जल सुंदर चलता है, शुद्ध वायु चलता है, वेद मंत्र के उच्चारण होते हैं। और अधर्मी राजा आता है तो वेद मंत्र बंद हो जाता है, पृथ्वी अन्न देना भी बंद कर देती है। राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। आज कंस अधर्मी राजा है, जिसके कारण पृथ्वी पे अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ चुका है। इधर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान के पास पहुंचते हैं, नारायण के पास। प्रभु कंस का अत्याचार बढ़ गया है। भगवान कहते हैं, इंतजार करो, गोविंद के आने का समय होने वाला है, तो इंतजार, प्रतीक्षा सबसे बड़ी बात है, प्रतीक्षा कीजिए। इधर देवकी का प्रथम पुत्र होता है, वासुदेव जी समर्पित कर देते हैं कंस के यहाँ ले जा करके। कंस बोलता है, इससे खतरा नहीं है, वापस ले जाओ, मैं मार करके क्यों पाप लूं। नारद जी को देवताओं ने भेजा, इसका पाप बढ़ चुका है, जल्दी बढ़ाओ कि पाप का घड़ा जब बढ़ेगा तभी फटेगा।
नारद जी आकर बता दिए उस बालक को क्यों छोड़ दिए कंस। बोला ये हमारा शत्रु नहीं है, 8वां जो होगा वो शत्रु है। नारद जी ने कमल का पुष्प उठा लिया और फूल उठा करके घुमा करके उसमें 8 दल थे, घुमा कर बताया इसमें बताओ कौन पहला है। अब कमल के पुष्प में 8 दल हैं, इधर से घुमाया तो ये पहला, उधर से घुमाया तो ये पहला। कंस बोला महाराज नारद जी ने ठीक कहा, वो 8वां होगा कि ये 8वां है, उधर से गिनती करोगे तो ये 8वां है और इधर से करोगे तो वो 8वां है। वापस वासुदेव से पुत्र को लिया, पटक करके शिला पे मार दिया, प्रणाम कर दिया। ऐसे करके 6 पुत्रों का हत्या कर दिया। ठाकुर जी अब उसकी व्यवस्था की। शंकरसन है देवकी के गर्भ में 7वें संतान के रूप में बलराम जी का नाम है। जोग माया को भगवान ने आज्ञा दिया, जोग माया जो देवकी के गर्भ में शंकरसन पल रहे हैं उनको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। कंस को ये कानो कान पता नहीं चला, 7वां गर्भ होने वाला था, पहरा कड़ा कर दिया था, लेकिन गर्भपात हो गया। शंकरसन नाम उनका इसलिए हुआ था कि खींच करके लाए गए थे और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब ठाकुर जी का आने का समय हो रहा है। देवता सब दौड़ करके भगवान के पास जा करके स्तुति करते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सोनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सतात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना श्रुवन्त गुणान् संसारैश्च ये चिन्तन्नमानि रूपाणि च मङ्गलानि च क्रियासु यत् चरणारविन्दो दिष्टचेतया भव कल्पयः। हे सत्य परमात्मा सच्चिदानंद, हम सबकी रक्षा करे गोविंद। कंस के अत्याचार से सभी कंपित हैं, हे गोविंद कंस के अत्याचार से मुक्त कीजिए हमें। सभी पुकार कर रहे हैं और सच्चे पुकार करोगे तो ठाकुर जी जरूर सुनते हैं। आपकी सच्ची निष्ठा से यदि पुकारा गोविंद को, वो जरूर आकर के आपके कष्ट की निवृत्ति करते हैं, निवारण करते हैं। देवताओं ने बड़ा सुंदर स्तुति किया। भगवान बोले देवताओं घबराओ मत, कंस का पाप का घड़ा भर चुका है। मैं स्वयं आकर के कंस का वध करके उद्धार करके आप सबकी रक्षा करूंगा। भगवान ने आश्वासन दे दिया पृथ्वी को भी। सभी चले गए। ब्रह्मा जी ने सबको आज्ञा दिया कि देखो हमारे नारायण स्वयं स्वामी जा रहे हैं पृथ्वी पे लीला करने के लिए, अतः आप सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में जाकर के मथुरा में अवतरित हो जाओ। जितने देवी देवता हैं वो सब किसी न किसी रूप में मथुरा में आ गए हैं ठाकुर जी से पहले। ठाकुर जी जहाँ जाते हैं ना उनका परिकर पहले पहुँच जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पहले जहाँ जाएंगे उनसे पहले वहाँ उनकी सुरक्षा का घेरा परिकर जाकर के निरीक्षण कर लेंगे। तो ठाकुर जी आने वाले हैं तो उनके परिकर पहले आ गए पृथ्वी पे। और आज गोविंद आने वाले हैं तो सजाया गया है, पूरी मथुरा को सजाया गया है। जेल के अंदर भी इतनी प्रकाश पुंज है। देवकी को भगवान दर्शन दिए हैं चतुर्भुज रूप में आकर के। नारायण देवकी दुखित है कि मेरे 7 पुत्रों का हत्या कर चुका है कंस, ये 8वां भी जन्म लेगा तो मार देगा। माता दुखित है, वासुदेव जी भी चिंता में है। तो आज नारायण दर्शन देकर के उनको समझाते हैं तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है देवकी, कंस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये पुत्र कोई और नहीं स्वयं मैं आ रहा हूँ। देवकी को समझा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। यंचन विक्षण्णा विमुक्त मनसः भवादिव शुद्धयः अरोहं कृच्छण्य पदं ततो पदयं दृश्यते। सभी देवता अपने अपने कार्य कुशलता में लग गए। कोई सफाई करने लगा, कोई पुष्पों से सजाने लगा गलियों को, कोई जल का छिड़काव कर रहा है, सुगंधित हवा चलने लगी,
वृक्षों पे नए नए पल्लव आ गए गोविंद की आज स्वागत में सारी प्रकृति सज गई है महाराज, पूरी प्रकृति। अनेक सुमंगल हो रहे हैं, देवता सब प्रफुल्लित मन से आकाश में खड़े होकर के अनेक भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं। और चराचर के जितने इस संसार के जीव जगत है सब उस गोविंद की प्रतीक्षा में भगवान का ध्यान किया है, कीर्तन कर रहा है। पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं, सुंदर सुंदर मधुर ताने आ रही है। और कंस के यहाँ भय व्याप्त हो रहा है। ये देवकी का 8वां गर्भ आने वाला है। कंस ने और पहारा कड़ा कर दिया। 7 ताले, 7 जेल के अंदर 7 दरवाजों पे कड़ी पहारा, ताले बंद करवा दिया। फिर भी अंदर से प्रकाश आ रहा है। कंस भयभीत है, जिधर देख रहा है काला ही काला नजर आ रहा है। नारद जी ने आकर और भयभीत कर दिया, महाराज वो काला आने वाला है। कैसा है? वो मुरली वाला है, मुरली होगा। शीश रात्रि में सोता है, दीवारों पे चित्र दिखता है, डर के चिल्लाता है, काला काला। मृत्यु का भय बड़ा खतरनाक भय है महाराज। कंस को अब मृत्यु का भय हो रहा है। हमने उद्धत किया, लेकिन वो 8वां गर्भ जो है देवकी का बहुत जल्द ही आने वाला है। क्या होगा ये सोच करके उसके अंदर भय है। सब सोचते हैं महाराज को क्या हो गया, ये अभी तक तो बड़ी 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 डींगे फाक रहा था, अब काला से डर रहा है। दाल में जीरा भी दिखाई तो डर है उसको कि ये भी काला ही है। शीशे में दिखता है चेहरा, सिर पे बाल दिखाई दिया काला, उससे भी उसको भय है। ऐसा भय है महाराज। तो समय धीरे धीरे बीतता गया। 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, अब 9वां महीना आ चुका है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और इसी में ठाकुर जी आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, भादव महीना को बोलते हैं भाद्रपद का महीना कैसा होता है, ठीक नहीं लोग कहते हैं। सबसे सुंदर भाद्रपद का महीना है जिसमें स्वयं गोविंद आए हैं। खराब कैसे हो सकता है? नवम महीना आया, समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। करुण विलाप से जितने दुखी हैं तो सब देवहीन से पुकार कर रहे हैं, हे प्रभु आइए हमारी रक्षा करे गोविंद, आइए हमारी रक्षा करे, रक्षा करे प्रभु। सब पुकार रहे हैं। भगवान ने देर नहीं किया, सच्चे दिल से सबने पुकारा था, इसलिए देर नहीं किया। जैसे भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र युक्त हुआ, मध्य रात्रि हुआ 12 बजे। भगवान देखना, राम आए थे 12 बजे दिन में और कृष्ण आए थे 12 बजे रात में। वो आए थे शुक्ल पक्ष में और ये आए थे कृष्ण पक्ष में। राम जी जब शुक्ल पक्ष में आए और दिन में आए थे महाराज, तो सूर्य उस समय मध्य में थे, 12 बज रहा था। तो सूर्य देव राम को इतना दर्शन किए कि 6 महीना रातें नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है, 6 महीना रात हुआ ही नहीं। सूर्य निहारते रह गए भगवान को। चंद्रमा ने शिकायत कर दिया भगवान से जाकर के, प्रभु गलत किया आपने, दर्शन हमें भी करना था। आए शुक्ल पक्ष में और दर्शन सूर्य देव ने किया, हमने तो किया ही नहीं महाराज। वो 6 महीना हटे ही नहीं, अगर वो हटे तब तो मैं आऊं। अब एक सीट पे कोई बैठा हो, वो खाली हो तो दूसरा बैठे। भगवान ने कहा चंद्रदेव चिंता न करें, अगली बार मैं आपके वंश में आऊंगा, चंद्र वंश में आऊंगा और रात्रि में आऊंगा, दिन में आऊंगा नहीं। ऐसे समय में आऊंगा कि जब तुम आओगे। चंद्रमा की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान इस बार चंद्र वंश में आए हैं। कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, 8 घड़ी बीतने के बाद चंद्रमा निकला है।
और चंद्रमा ने भी दर्शन किया है पूरे सूर्य के बराबर। अब सूर्य देव वहां ललायित है दर्शन करने के लिए गोविंद की। मध्य रात्रि हुआ, 12 बजा। देवकी ने बड़े सुंदर स्वप्न देखे, सो रहे थे। छोटा सा बालक हमारे सामने लेटा हुआ है। स्वप्न देखी, भगवान स्वप्न दिए देवकी को, वासुदेव को बता दिए परमात्मा ने, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, जो शिशु सामने होगा उसकी किस तरह से व्यवस्था करना है, नंद के यहाँ ले जाकर के इसको छोड़ देना है। भगवान ने सारी व्यवस्था कर दिया और वासुदेव जी को ज्ञान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। पहरेदार चौकस है, रात्रि का समय है, लेकिन जैसे ठाकुर जी आने वाले हुए वो एक छोटी सी मुस्कान छोड़े, वहीं से छोटी सी मुस्कान, ध्यान रखिएगा, जिसके मुस्कान पे चराचर जगत मोहित हो जाता है, वही मोहनी माया है गोविंद की। गोविंद ने एक मोहनी माया डाला, मंद मुस्कान दिया और जेल में जितने पहरेदार थे वो सब सो गए महाराज। और जैसे सब सो गए उसी समय ठाकुर जी देवकी और वासुदेव के यहाँ प्रकट हुए हैं आज। समझ भव शंख गदाय युक्त, शंख गदा इत्यादि लेकर के गोविंद चक्रवायुरों में देवकी को दर्शन दिए हैं। शंख की ध्वनियां बजने लगी।